सोशल मीडिया, जहां एक क्लिक में दोस्ती हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर वही दोस्ती आपकी मौत की वजह बन जाए? एक लड़की, अकेली, कामयाब, समझदार। एक लड़का जो खुद को बड़ा अधिकारी बताता था। दोनों मिले, प्यार हुआ। लेकिन इस कहानी का अंत प्यार नहीं, मौत था। बेंगलुरु, काडुगोडी का एक पॉश इलाका। दोपहर के करीब 12:15। एक आदमी अपार्टमेंट के गेट पर आता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मैं कुसुम सिंगला से मिलने आया हूँ, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। गार्ड इंटरकॉम करता है। ऊपर से जवाब आता है, उन्हें बैठाओ, मैं नीचे आ रही हूँ। कुछ देर बाद कुसुम नीचे आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं पहली बार। वो पूछती है, आप सुखवीर सिंह हैं? वो मुस्कुराकर हाथ बढ़ाता है, जी। और आप कुसुम? दोनों हाथ मिलाते हैं और साथ में फ्लैट की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये मुलाकात कुसुम की आखिरी मुलाकात होने वाली थी। ये कहानी शुरू हुई थी सोशल मीडिया से। 31 दिसंबर की रात, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक मैसेज, धीरे धीरे चैटिंग शुरू हुई। फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और फिर घंटों बातें। सुखवीर ने खुद को बताया एक बड़ी कंपनी का अधिकारी, अमीर और सिंगल। कुसुम, जो अकेली रहती थी, धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी। बातें इतनी बढ़ गईं कि दोनों ने शादी तक के सपने देख लिए। और फिर सुखवीर ने मिलने की इच्छा जताई। कुसुम ने बिना ज्यादा सोचे उसे अपने घर बुला लिया। फ्लैट के अंदर दोनों आमने सामने बैठे थे। पहले हल्की फुल्की बातें हुई, लेकिन फिर माहौल बदलने लगा। कुसुम ने कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई झूठ है तो अभी बता दो। शायद यही वो पल था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन सुखवीर ने सच बता दिया कि वो बेरोजगार है और जो कुछ उसने बताया था सब झूठ था। ये सुनते ही कुसुम का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में आ गई। तुमने मुझे धोखा दिया, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सुखवीर ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे आने जाने का खर्च दे दो, 50,000। कुसुम ने साफ मना कर दिया। फिर उसने कहा, कम से कम 5,000 दे दो। लेकिन इस बार भी जवाब ना ही था। और यहीं से गुस्सा, लालच और अपमान एक खतरनाक रूप लेने लगे। अचानक सुखवीर ने पास पड़ा पेन उठाया और कुसुम पर हमला कर दिया। कुसुम संभल भी नहीं पाई और अगले ही पल लैपटॉप चार्जर का तार उसके गले में कस दिया गया। कुछ सेकंड और सब खत्म। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद सुखवीर ने आराम से पूरे घर की तलाशी ली। लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेकबुक सब अपने बैग में डाल लिया। उसकी पैंट पर खून लग चुका था, तो उसने कपड़े बदले और ऐसे बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम के करीब 8 बजे कुसुम की रूममेट घर लौटती है। दरवाज़ा नहीं खुलता, वो खुद चाबी से खोलती है। अंदर अंधेरा। जैसे ही लाइट ऑन होती है, उसके सामने कुसुम की लाश पड़ी होती है। वो चीख पड़ती है, खून, खून। कुछ ही देर में पूरा अपार्टमेंट इकट्ठा हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहली नज़र में ये मामला लूट का लगता है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सामान बिखरा था, लेकिन सब कुछ गायब नहीं था। तभी सिक्योरिटी गार्ड एक अहम जानकारी देता है। एक आदमी आया था, सुखवीर सिंह। विजिटर रजिस्टर चेक होता है। नाम, मोबाइल नंबर सब दर्ज था। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। वही आदमी कुसुम के साथ अंदर जाता हुआ दिखता है और कुछ घंटे बाद अकेला बाहर निकलता है। लेकिन मुख्य गेट से नहीं, छोटे गेट से। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यही हत्यारा है। कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। एक नंबर बार बार कुसुम से बात कर रहा था और वही नंबर रजिस्टर में भी था। लोकेशन ट्रैक की गई। फ़ोन बेंगलुरु से बाहर जा चुका था, हरियाणा की तरफ। तुरंत हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। लोकेशन मिली, गुरुग्राम, एक होटल, और वहीं से सुखवीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर। पुलिस ने उसके पास से बरामद किया। कुसुम था लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड और खून से सनी पैंट। हर सबूत एक ही कहानी बता रहा था कि ये हत्या गुस्से, लालच और झूठ का नतीजा थी। एक दोस्ती जो फेसबुक से शुरू हुई, एक रिश्ता जो भरोसे पर टिका था, और एक सच्चाई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया पर हम जिसे जानते भी नहीं, उस पर इतना भरोसा करना सही है? अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक चेतावनी है।